प्रणाम एवरीवन। आज इस रॉ अनकट आरसी के एक और एपिसोड के साथ मैं आप सबके रूबरू आ रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी छोटी कविताएं या मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, सोचने पे मजबूर कर रहे होंगे कि हाँ, हमारे साथ भी तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए था। या कुछ ऐसे लोग जो बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे लोग जो जीना चाहते हैं जी नहीं पा रहे, शायद उनको मेरी ज़िंदगी कोई रास्ता दिखा सके। आज उसी तरीके से एक और नए शब्द के साथ, शब्द तो नया नहीं है लेकिन हाँ, जिंदगियों से इसका वास्ता बहुत पुराना है। मेरे लिए वो शब्द नया नहीं है, लेकिन नया इसलिए कहूँगी क्योंकि आजकल इसकी कीमत किसी को नहीं पता है। ये कविता मेरी ज़िंदगी से तो जुड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, ये लिखी उस एक शख्स की वजह से गई थी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। आखिर क्यों? मेरा फ्रेंड सर्कल में एक दिन डिनर पे बैठे हुए थे, कुछ कपल्स की जेनेरिक सी बातें सुनी। उन बातों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। एक लेडी कहती कि मेरे पति ने तो आज़ादी पैसा देता है 50,000 रुपये और मैं उसे आज़ादी देती हूँ। सच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो और दूसरी कहती कि दूसरी का पति मोबाइल चेक करता, ग्रुप ज्वाइन ना करने देता, निकाल देता। अजीब अजीब सी बात लगी। किसी का पति रहता तो बीवी के साथ, लेकिन बाहर घूमने के नाम पे कहाँ जाता बीवी को ही नहीं पता। और बीवी करवा चौथ का व्रत रख रही है बड़ी ईमानदारी से, पति साड़ी लेके आ रहा है और अगले दिन पति कहाँ है उसको नहीं पता। तो मुझे लगा लॉयल्टी या वफा एक ऐसा शब्द है जो हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है। लॉयल्टी जितनी मेहनत से कमाई जाती है, वफा जितनी मेहनत से कमाई जाती है, उतनी ही जल्दी हम गंवा देते हैं बिना सोचे समझे। एक और कपल था जिसकी, क्योंकि उसका पति बाहर रहता था, कमा तो घर के लिए ही रहा था, लेकिन शी वॉज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्यों, किस लिए, कुछ नहीं पता। आजकल लोगों को शौक बहुत है, कन्वीनियंस बहुत है, क्योंकि दिक्कत यहाँ है कि रिश्ते निभाने में मेहनत बहुत लगती है। और ये वफा स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ या एक कपल, मैं कहूँगी एक कपल के रिश्ते में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक वफा का निभाना होता है। कहीं पे एक आदमी बेवफाई कर जाता है तो कहीं पे एक औरत। क्यों होता है ऐसा? आदत है आपकी? शौक है आपका? क्या है? मतलब क्या चलता है जहन में लोगों के? एक लेडी से मेरी बात हुई, उसकी मैं काउंसलिंग कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि मुझे पता है मेरा हस्बैंड ऑफिस में उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ही इज़ गोइंग अराउंड फ्रेंड के नाम पर, कॉफ़ी चाय सब चलती है, बता के जाता है घर पे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं मिलने जा रहा हूँ। और जहाँ बीवी कहे जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, बीवी से बात करने के लिए टाइम नहीं है, बीवी के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं है, बीवी को सोसाइटी में घुमाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन उस लड़की को घुमाने के लिए, उसको चाय नाश्ता कॉफ़ी ड्रिंक्स के लिए उस आदमी के पास बहुत टाइम है। इनफैक्ट उसको पिकअप करने के लिए भी उसके पास बहुत टाइम था।
दिल्ली से गुड़गांव जाना, गुड़गांव से पिक करना, पिक करके कॉफ़ी पिलाना, चाय पिलाना, 5-5 6-6 घंटा उसके साथ बिताना और फिर वापस आ जाना। और अगर बीवी क्वेश्चन करे कि भैया इतने परेशान, इतने पगलाए क्यों हो, वो शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, तुम मेरे पे शक कर रही हो। नहीं, शक की बात नहीं है। तुम ये भी तो देखो, तुमने लॉयल्टी प्रूफ कहाँ कर रहे हो तुम। आजकल दोस्ती के नाम पे ये खेल बहुत हो रहा है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो बेस्ट फ्रेंड के नाम पे कब कहाँ क्या चल जाता है कुछ नहीं पता चलता। तो ये मजाक बन के रह गया है। एक रिश्ते को वफा के नाम पे बेवफाई इस कदर मिल रही है आजकल कि आजकल अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी शादी नहीं करना चाहते ही नहीं है। सीधा कहते हैं हमारी लाइफ है, हम नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आजकल लड़कियां रिबेल कर रही हैं, या लड़के भी कुछ हद तक। इट इज़ नॉट जेंडर बाइज्ड, इट इज़ अबाउट बोथ जेंडर्स, क्योंकि हर लड़का गलत नहीं होता, हर लड़की गलत नहीं होती। तो वो नफ़रत सी जो एक कपल को लेके, एक पहले के ज़माने में जो पाइसनेस हुआ करती थी रिचुअल्स को लेके, शादी को लेके, आजकल वो नहीं है। लोग आजकल लिव इन में रहना चाहते हैं, वर्चुअल रिलेशनशिप रखने में दे आर वेरी इंटरेस्टेड, शादी के नाम पे भागते हैं। ये सब नॉर्मल नहीं है। फोबिक टू मैरिज, ये बड़ा रिश्ता रखना है, शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मन नहीं है, कन्वीनियंस। उनको लगता है कि उनकी आज़ादी छिन जाएगी। सो ये बड़ा मतलब अजीब लगा कि वफ़ा के नाम पे ऐसी भयंकर बाज़ार में बेवफाई बट रही है कि जिसने मुझे एक दिन सोचने पे मजबूर कर दिया। क्लिनिक पे बैठी हुई थी, बस ऐसे ही जो सोचती गई वो लिखती गई, और आज वो आपके सामने है। ये कुछ शब्द वफ़ा के नाम। वफ़ा के नाम पे बेआबरू हो गई किस्मत, कभी जिस पे हमें गुमा था आज खाक हो गई वो मोहब्बत। प्यार न देखा, न देखा मेरा इंतज़ार, न देखी मेरी वफ़ा, बस देखा तो एक जवाब। वक्त का तकाजा कहें इसे, या मेरी वफ़ा का हट जाना, एक सवाल उनका था जो घायल कर गया ज़मीर। रोती रही मैं, तड़पती रही मैं, सोचती रही क्या बस इतना सा ही प्यार है। अजीब बात है ना, कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर इतनी सारी धारणाएं असी बसी होती हैं, रची हुई होती हैं, जो हम लोगों से सुनते हैं, घर वालों से सुनते हैं। एक वाकया हुआ था, मेरी फ्रेंड के साथ ही हुआ था, मतलब बहुत पुरानी बात है, बट एक होता है कभी बैठते हैं दिल की बातें करते हैं। तो उसने शेयर किया अपनी ज़िंदगी का वो हादसा। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, और शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो लड़का शादी नहीं करना चाहता था। एंड शी कंसीव्ड, डिडंट सी, हो जाता है। बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये चीज़ें एबनॉर्मल नहीं लगती, बट ठीक है। तो दिस वॉज एन अननोन एक्ट विच हैपेंड। वो लड़की स्टैंड लेना चाहती थी क्योंकि वो उस बंदे से बेहद प्यार करती थी। शी वॉज एक्सट्रीमली लॉयल। तो लेकिन वो लड़का स्टैंड नहीं लेना चाहता, तो उसने क्लियरली मना कर दिया कि यू चूज मी और आई एम गॉन। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मैं चाहिए, तो यू हैव टू जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। और बहुत भयंकर उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई भी नहीं, वन साइडेड टॉक थी। उस लड़के ने कहा कि तुमने मेरे पैसे के लिए और मुझे फंसाया है, जबकि ऐसा वो लड़की, मैं भी ज़िंदगी भर हो गया मुझे उससे बात करते, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और बट हाँ, लेकिन जो वो उस समय के सर्कमस्टांसेस थे, क्योंकि उस लड़के ने कभी सुना होगा अपने घर में कि भाई ऐसा होता है कि लड़कियां कंसीव कर लेती हैं, करोड़पति लड़कों को फंसा लेती हैं। वो लड़का बहुत वेल टू डू था, तो मे बी उसको उसके जहन में वो था। लड़की बहुत ईमानदार थी, लेकिन लड़की की मैं वहाँ, उसने चूज़ किया लड़के को, एंड शी गेट रिड ऑफ द बेबी।
और मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने एक ही चीज़ कही, मैंने कहा तुमने ये कर तो दिया था, लेकिन उसके बाद भी ब्लेम तुम्हें ही मिलेगा कि देखो तुम गलत थी ना, इसलिए यू गेट रिड ऑफ द बेबी। और वही हुआ। उस लड़के ने उसके बाद भी जब भी कभी लड़ाई हो या कोई बहस हो, वो क्लियरली एक ही बात कहता। वो लड़की कहती मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए ये त्याग दिया, और वो लड़का कहता कि नहीं नहीं तुम गलत थी, तुम्हें पता था तुम गलत थी, इसलिए तुमने किया। और उस लड़की ने मुझे बोला यार राशि तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी। और उस लड़के ने यार ये तो हर बार ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा हाँ तो जस्ट गेट ऑफ, छोड़ दो, ऐसे बंदे के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ कुछ लोग बहुत इमोशनली वीक होते हैं, कुछ लोग एक हद से ज़्यादा किसी में डूब जाते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, वो छोड़ नहीं पाते, वो छोड़ नहीं पाई कभी। लेकिन उसने फिर वो एक जो उसकी गलती थी ना कि उसने अपना स्टैंड छोड़ के उस लड़के की बात मानी, उस एक गलती ने उसकी भयंकर धज्जियां पिटवाई। बहुत बेइज्जती होती थी। वो लड़का उसे कुछ नहीं समझता था, आए दिन बदतमीजी, चिल्लाना, मिसबिहेव करना। ही नेवर वैल्यूड हर। वहीं पे बाहर की औरतों को, अपनी जो उसका फ्रेंड सर्कल था उसमें उसकी जो फ्रेंड्स थी उनके साथ घूमना, उनको आराम से पिक करना, कॉफ़ी पिलाना, चाय पिलाना, एंड शी यूज्ड टू गेट हर्ट। और वो अगर कभी कह दे कि मेरे से मिल लो, मेरे से बात कर लो, ही यूज्ड टू इग्नोर। शी वेंट थ्रू अ वेरी वेरी मतलब अ सेटबैक, एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और मेंटल ब्लॉक, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उस लड़की में घर करने लगा। मैं मतलब उसकी हालत देख के ना मुझे डर लगता था कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करती, मतलब मैं तो जिंदा ही नहीं रहती। तो ये उसी दौरान जो मेरे जहन में चल रहा था, यार वफा मतलब कुछ नहीं है, कन्वीनियंस है सब। आदमी को अच्छा लगा तो तुम्हारे साथ है, आदमी का मन किया तो तुम्हारे साथ है, आदमी का मन नहीं किया तो तुम्हारे साथ नहीं है। और ये आजकल लड़कियां भी कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं औरतों ने ये चीज़ें आदमियों से झेली हैं, ये मैं कहूँगी। पुरा जितने भी अब औरतें बहुत वोकल हो गई, मैं ही आज इतनी वोकल होके बेबाक होके आपके सामने बात कर रही हूँ, और औरतें अब स्टैंड लेने लगी हैं, और औरतों ने अपनी रिस्पेक्ट, और औरतें अब आप देखेंगे कुछ जो औरतें हैं वो बहुत वोकल तो हो ही गई हैं, एंड दे डिसरिस्पेक्ट मैन। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे डिसरिस्पेक्ट आ गया। वो उनकी खुद की खड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ें हैं, वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आदमियों ने उनको दिए हैं। और ये हर घर की कहानी है, एक घर की नहीं है। औरत को पहले दिन से नौकर समझा जाता था, नौकर समझा जाता है, और आज भी अगर कोई हाउसवाइफ है, तुम करती ही क्या हो, तुमने किया ही क्या है। और आदमी उनसे तुम पागल हो, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, ये इस तरीके की बातें करने में ना आदमियों को लगता है कि यार हम बहुत ऊपर हैं, हम सुपीरियर हैं, उनको ये नॉर्मल लगता है। बट दिस इज नॉट नॉर्मल। अब औरतों ने इसका जवाब देना शुरू करा है, अब औरतों ने अपना स्टैंड लेना शुरू करा है। अब औरतों ने कहा देखो ऐसा है, तमीज से बात करो, नहीं तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इतने डिवोर्सेस चालू हो गए, पहले नहीं होते थे। पहले आदमी थप्पड़ भी लगा देता था, औरत कमरे में जाती थी, रोती थी, आंसू पोंछती थी, अगले दिन फिर उसका चाय नाश्ता खाना चालू हो जाता था। आजकल औरत भी कहती है भैया अपनी चाय खुद बनाओ, हम तुम्हारे नौकर नहीं है। और ये कहीं ना कहीं सही है। ये और ये मैं आपको सच बताऊं, ये औरतों, और ये भी प्रॉब्लम जो आदमियों में आई है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की कि हम औरतों से ऊपर हैं, ये भी औरतों का ही दिया हुआ है। क्योंकि उस आदमी को पैदा करने वाली एक औरत थी, उस आदमी को बड़ा करने वाली एक औरत थी, और उस आदमी में वो ट्रेड्स डालने वाली एक औरत थी। तो औरत ही औरत की दुश्मन बनी, सही मायनों में। आइडली औरतों को अपने लड़कों को औरतों की तरह काम करना सिखाना चाहिए। वो वैल्यू एक औरत ही दे सकती है, एक आदमी क्योंकि पैदा ही औरत करती है। तो जब जननी औरत है तो सृष्टि की जननी जो है वही सृष्टि को कंट्रोल कर सकती है।
तो ये जो कमिटमेंट का फोबिया, ये जो कन्वीनियंस होती है आजकल, जो ये लिव इन चल रहे हैं, जो ये वर्चुअल रिलेशनशिप्स चल रही हैं, जिनका कोई मायना नहीं है, कब हैं कब नहीं है। आज मन किया हम बैठे हैं, कल मन किया तो उस बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया, लड़की रो रही है या लड़की ने बंदे को ब्लॉक कर दिया, बंदे ने सुसाइड कर लिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? रिश्ते की खूबसूरती को ख़त्म करके रख दिया इन रिश्तों ने। तो वफा के नाम पे बेवफाई को थाली में परोस के आजकल दिया जा रहा है। ये उसी बेवफाई के नाम पर है। तो बस देखा तो न देखा मेरा इंतज़ार, न देखी मेरी वफा, बस देखा तो एक जवाब। वक्त का तकाजा कहें से या मेरी वफा का हर जाना, एक सवाल उनका था जो घायल कर गया ज़मीर। रोती रही मैं, तड़पती रही मैं, रोती रही मैं, तड़पती रही मैं, सोचती रही क्या बस इतना सा ही प्यार है। हक जताया भी तो किस कदर, हमें आजमाया भी तो किस कदर। कभी हक से मांग लेते, हर हक गवा देती बिना सोचे हुए। पर ये पूछ के आपने हमारी वफा को ही बेआबरू कर दिया। बहुत प्यार से जिसके साथ रहे, आज उसी ने हमें बेपर्दा कर दिया। क्या कहें आपसे और क्या कह सकती हूँ आपसे। एक औरत कभी कभी इतनी लाचार हो जाती है, इतनी हेल्पलेस हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती कि वो करे क्या। लेकिन मैं आज इस पोजीशन पे बैठ के इस नज़रिए से, मतलब अपना जो मैंने सीखा है उससे मैं ये कह सकती हूँ कि वही एक टाइम है जब औरत को वो करना चाहिए जो वो नहीं करना चाहती। आज मैंने भी उस लड़की को ये बात बोला, उस दिन तुम्हें वो करना चाहिए था जो तुम नहीं करना चाहती थी। यू शुड हैव लेफ्ट हिम, यू शुड हैव एक्चुअली कंसीव्ड द चाइल्ड, यू शुड हैव ब्रॉट दैट चाइल्ड अप कॉन्फिडेंटली इन द सोसाइटी। बट कहते हैं ना, जितना मैंने ज्ञान तो दे दिया, लेकिन जो जिस पे बीतती है ना उसको पता चलता है। कुछ होगी प्रॉब्लम्स, मैं तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली उसके नज़रिए से, जो मेरी सोच थी उस हिसाब से मैं सोचा मैंने इस बारे में। क्या कह सकती हूँ आपसे। आपने तो हमें कभी कबूल ही नहीं किया, हमारी वफा को कभी मंजूर ही नहीं किया। क्या कहें इस पाक मोहब्बत की कसम, दिल में छुपे उस दर्द की कसम। आपको चाहते हुए खो गए थे हम, आपको चाहते हुए खो गए थे हम, और आपने तो वफा को बेवफा कह दिया। आखिर क्यों, आखिर क्यों आपने हमारी वफा को बेवफा कह दिया। हमारी वफाएं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ये चंद अल्फाज जितने गंभीर हैं, जितना हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या आजकल लॉयल्टी को ताक पे रख के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या है आज का वजूद, क्या है रिश्तों का वजूद। रिश्ता है भी कोई, या बस चल रहे हैं कन्वीनियंस के नाम पे, कंफर्टेबिलिटी के नाम पे, घर के नाम पे। जो बहाना मिल रहा है एक आदमी को या औरत को, वो उसको अपना रहा है, जी रहा है, क्योंकि वो खुद वैसे जीना चाहता है। जो, और ये मैंने भी रियलाइज़ करा है, कुछ आदमी होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है। उनको लगता है वो एक बंधन है, उनको लगता है कि प्यार करता हूँ शादी नहीं करूँगा। रिश्ते को नाम देने में उनको उलझन लगती है, वो स्टैंड लेना नहीं चाहते सोसाइटी में, क्योंकि उनको लगता है कि अरे पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं आजकल। आप हर जगह देखिए, आजकल तो मैं देख रही हूँ 20 साल 18 साल, मेरा बेटा कॉलेज में है, उसके कॉलेज में ही वो कई बार मुझे बताता है मम्मी ये ऐसे है, वो वैसे है, ये देखिए ये अफेयर था, कल लड़ाई हो गई, परसों ये हो गया। आजकल बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। आजकल बच्चे अपना फ्यूचर क्या बना रहे हैं, आजकल बच्चों को लग रहा है कि सब चैट जीपीटी कर देगा। आजकल एक्चुअली हो ही नहीं रहा है। एवरीबडी इज लाइक चिल्ड्रन ऑफ टुडे, जेनजीज जो सो कॉल्ड हमारे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से मेहनत नहीं करना चाहते। कुछ तो कंफर्ट हमने दे दिया,
और बाकी उनकी जो अब डेवलपिंग सोच है वो अपने आसपास इसी तरीके का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। कई बार तो मेरे बेटे के फ्रेंड्स हैं, वो आते हैं मेरे साथ, बैठते हैं, बात हुई, कभी बर्थडे पे बैठे, कभी बात हुई तो आंटी शादी शादी के बारे में डिस्कशन होता है, कौन करता है आजकल, तो आंटी ऐसे ही चल रहा है। सो दे आर सीइंग दैट एटमॉस्फेयर, दे आर एब्जॉर्बिंग दैट कल्चर। मैं ये कहूँगी कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कल्चर तो बाहर का अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ना हम पूरे हिंदुस्तानी रह गए, ना हम पूरे फिरंगी बन पाए, हम कहीं बीच में ही डोलते रह जा रहे हैं। तो या तो मतलब बहुत बहुत कुछ है हमारे हिंदुस्तान में जीने के लिए, रिश्तों में जीने के लिए। आप यूएस यूके को फॉलो करिए, आप फॉरेनर बन जाइए, लेकिन जो मर्यादा है ऐसा नहीं है फॉरेन में नहीं है, वहाँ भी है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो 50% क्राउड, 60% क्राउड को देख के आपको लगता है कि अरे देखो वो लाइफ बड़ी लिबरल है। ऐसा नहीं है, हर जगह के अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं हर चीज़ में। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मैं तो ये कहूँगी। बच्चों को रिश्तों से जोड़ के रखना, बच्चों को ग्राउंडेड रखना आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत नेगेटिव है और आप उस एक्सपोजर से अपने बच्चों को बचा नहीं सकते। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो हम बच्चों को लर्निंग देते हैं, जो हम उनको सिखाते हैं, जो रिश्तों की वैल्यू हम समझाते हैं, वो उसको कायम रख पाएँ। लेकिन वो बाहर जाके उनके एक्सपीरियंसेस क्या सिखाते हैं, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बस ये एक वफ़ा एक ऐसा शब्द था जो मुझे लगा कि आजकल बड़ा बेईमानी सा हो गया है जो कि होना नहीं चाहिए। बेवफ़ाई आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, और बेवफ़ाई भी नहीं कह सकती, ये फ्रेंड ज़ोन बहुत कॉमन चीज़ हो गया है। फ्रेंड ज़ोन के नाम पे जो बेवफ़ाई की बिसात बैठाई जाती है, चौसड़ खेली जाती है, वो बहुत ही अजीब है। और ये मैंने देखा है दिल्ली एनसीआर की साइड बहुत ज़्यादा है। इधर लखनऊ की साइड तो मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन हाँ दिल्ली एनसीआर में दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। मैक्सिमम कॉर्पोरेट हाउसेस में यही सब चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। अगर मैं बैठ के एनालिसिस करने चलूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों का यही हो रहा है। बीवी घर पे बैठी है और यहाँ पे क्या तो अपने साथ की एम्प्लॉई है या पड़ोसी कंपनी की एम्प्लॉई है, घूम रहे हैं आराम से, काम के नाम पे घूम रहे हैं, मीटिंग के नाम पे घूम रहे हैं। ये मीटिंग वर्ड सबसे अच्छा मिला है लोगों को। मैं मीटिंग में हूँ, फ़ोन साइलेंट किया, 6 घंटे के लिए गायब हो गए, मैं मीटिंग में हूँ। आजकल लोग जवाबदारी नहीं चाहते, जवाब देने में लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि बवाल हो जाएगा। तो ये है। बस मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग के हिंदुस्तानी रिश्ते कहीं खोते से जा रहे हैं, ना लोग इधर के रहे ना उधर के। मैंने ही देखा है, कई सारी मेरी फ्रेंड्स थी, जब शादी हुई थी तो लहंगा और साड़ी पहन के आई थी, और आज उनकी मैं रील्स देखती हूँ तो शॉर्ट स्कर्ट पे आ गई हैं। वार्डरोब चेंज बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हो उस सोसाइटी में वार्डरोब चेंज का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो लोग क्या कहेंगे, अरे मैं साड़ी पहन के चली गई, वो तो शॉर्ट स्कर्ट पहनते हैं, 4 लड़कियां औरतें शॉर्ट स्कर्ट पहन के आई, तो मुझे भी ड्रेस पहननी है। अब वो मेरे पे अच्छी लग रही है नहीं लग रही, हमारे संस्कार वो हैं कि नहीं है, लेकिन मैं तो वही करूँगी। तो वो कपड़े भी जितने लंबे थे छोटे होते जा रहे हैं, और भयंकर छोटे होते जा रहे हैं, गायब ही हो गए हैं, अब तो खैर कुछ बचा नहीं है। तो संस्कृति, संस्कार, वफ़ाएँ, ये जो शब्द हैं ये बेईमानी से होते जा रहे हैं ज़िंदगियों में। बस अब तो लगता है कि गलती से थोड़ा सा कोई राम राज आ जाए और ये सब चीज़ें वापस आने लगें। थोड़ा एक कहते हैं ना कि एक विश्वास सा आने लगेगा रिश्तों पे, जो मुझे तो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। ये सब चीज़ें सुनती हूँ, देखती हूँ, कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई, कुछ चीज़ें मेरी दोस्तों के साथ हुई, तो बस अब डर लगता है कि ये क्या है यार, आजकल तो बहुत बुरी हालत है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो बस इसी के साथ ही आज मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। रॉ अनकट आरसी के अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी आप सबसे। तब तक के लिए सुनते रहें मुझे, देखते रहें मुझे,
और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आरसी वॉइस ओवर्स। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।